Good morning, everyone. I am Sanya from BSc second year. Today, going to explain the summary of the chapter "The Selfish Giant." The writer of the chapter is Oscar Wilde. He was born in Dublin, Ireland, on October 16, 1854. His father was a renowned doctor, and his mother was a poet and Irish nationalist. Wilde became famous for his plays, including The Importance of Being Earnest and An Ideal Husband. His works were known for their sharp wit and clever social commentary. Now, I would like to explain about the introduction of this chapter, The Selfish Giant. The chapter The Selfish Giant is a timeless fairy tale which is written by Oscar Wilde. It tells a story of a giant who learns a valuable lesson about love and kindness. The writer has style adds depth and charm to his enhancing tale. Now I would like to discuss about the summary of this chapter. The selfish giant had a large lovely garden. It had soft lovely grass and beautiful flowers like stars. Giant के पास बहुत ही बड़ा lovely garden होता है जिसमें सुंदर grasses grow होते हैं और beautiful flowers like stars grow होते हैं. There were 12 peach trees. Children हर रोज अपने स्कूल ख़त्म होने के बाद वहाँ पर खेलने आते हैं. एक दिन जाइंट 7 साल के बाद अपने फ्रेंड के घर से अपने घर वापस आता है. तब वो बच्चे को खेलता देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उनको कहता है कि दिस गार्डन वॉज माइन गार्डन एंड ही शाउटेड दैट दिस गार्डन वॉज हिज ओन सो एंड ही वुड नॉट अलाउ एनीवन टू प्ले इन इट. तो उसके बाद अगले ही दिन वो बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड द गार्डन एंड पुट अप अ नोटिस ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड एज सीन इन द नेक्स्ट स्लाइड. Now the children who used to play in the garden are left and with nowhere to play. अब वहाँ कोई भी खेलने के लिए नहीं होता और हर जगह स्प्रिंग आ गई होती है, पर जाइंट के गार्डन में कोई भी स्प्रिंग नहीं होती. हर जगह विंटर ही विंटर, स्नो ही स्नो, ट्रीज ग्रे हो चुके होते हैं. कोई खुशहाली, कोई बर्ड्स, कोई ब्लॉसम्स, कोई ट्रीज फ्लावर्स नहीं, कुछ ग्रो नहीं करता. एक दिन जाइंट डिस्कवर करता है भी चिल्ड्रन हैव क्रेप्ट बैक इनटू द गार्डन. बच्चे तो फिर गार्डन में आके खेल रहे हैं. उन्होंने एक होल बना लिया वॉल से, तो ट्रीज हैव कवर्ड देमसेल्व्स. जब बच्चे एंटर हो गए तो ट्रीज हैव कवर्ड मतलब स्प्रिंग वापस आ गया. बर्ड सिंगिंग करने लगे बट वहाँ पर वो देखते हैं एक छोटा सा बच्चा बड़ा ही रो रहा होता है. ही वॉज क्राइंग. ही इज टू स्मॉल टू रीच द ब्रांचेस. वो बहुत ही छोटा होता है कि वो ब्रांचेस ट्रीज पे चढ़ नहीं पाता. तो जाइंट एज सीन इन नेक्स्ट स्लाइड हम देख सकते हैं कि जाइंट उसको हेल्प करता है ट्रीज में चढ़ने के लिए. तभी उसको रियलाइज होता है कि मैं कितना सेल्फिश, कितना खुदगर्ज हूँ. तो ही नॉक्स डाउन. वो सोचते हैं कि अब मैं सारी वॉल्स गिरा दूंगा और चिल्ड्रन को एबल करूंगा कि वो यहाँ आके खेलें. और वो अपने पार्क को अपने जगह को क्या कहते हैं, चिल्ड्रन का पार्क बना देता है. चिल्ड्रन कैन अब हर आफ्टरनून कम आके खेलते हैं जाइंट के गार्डन पे और जाइंट भी उनके साथ खेलने लग जाता है. ऐसे करते करते काफ़ी साल बीत जाते हैं. द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड. अब जाइंट बूढ़ा हो चुका है. वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग. देन ही कैन डाउन स्टेयर ही केम नियर टू द चाइल्ड. अब वही छोटा बच्चा उसके पास आके खड़ा होता है. जब जाइंट उसके पास जाता है तो उसका हिज फेस ग्रू रेड. द चाइल्ड वॉज वाउंडेड. चाइल्ड बुरी तरह जख्मी होता है. उसके पाम में, चाइल्ड के हैंड में नेल्स धसे होते हैं, पैरों में भी धसे होते हैं. जाइंट पूछना चाहता है ये सब किसने उसके साथ किया. तब चाइल्ड कुछ नहीं बोलता. चाइल्ड बस ये कहते सेड दिस वाउंड दैट दीज वर द वाउंड्स ऑफ लव. द जाइंट आस्क्ड द चाइल्ड हु ही वॉज. कौन था जिसने ये सब किया. पर दी स्ट्रेंज वो फेल. जाइंट भी अब मर चुका होता है. एक्चुअली असलियत क्या है, वो बच्चा और कोई नहीं, जीसस क्राइस्ट थे जो उसे अपने गार्डन पैराडाइज में लेने आए थे. वो कहते हैं भी आगे तो मैं रोज तुम्हारे गार्डन में खेलता था, पर आज तुम मेरे गार्डन यानी पैराडाइज स्वर्ग के गार्डन में चल के खेलोगे. एट द एंड ऑफ द स्टोरी जाइंट भी डेड हो जाता है. उसके ऊपर वाइट फ्लावर्स गिर जाते हैं और बच्चे जब आफ्टरनून में आके देखते हैं तो वो देखते हैं जाइंट गार्डन में लेटा हुआ और मर चुका है. अब now I would like to tell about the conclusion of this chapter. The selfish giant is a heartwarming take about the power of kindness and the value of selflessness. इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि कैसे काइंडनेस करने से जाइंट का करेक्टर बिल्कुल ही एंड में चेंज हो जाता है. जाइंट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेल्फिश इंडिविजुअल टू अ वार्म एंड लविंग वन इज अ पावरफुल रिमाइंडिंग that children are the best of all the flowers. And this is the conclusion of the story. Thank you for watching and listening my presentation. Hope you like it.